Now we discuss about class 10th maths application of derivative exercise 6.1 part 2। फर्स्ट पार्ट में हम लोग कुछ क्वेश्चंस को इसको डिस्कस कर चुका हूं। अभी हम जो है इसमें सेकंड पार्ट वाले क्वेश्चंस को हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 तक जो है उसका डिस्कशन हो चुका है इसके फर्स्ट पार्ट वाली वीडियो में। तो अभी हम लोग जो है वो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव क्लास 12। Here given that questions 7, the length x of a rectangle is decreasing at the rate of 5 centimeter per minute. The length x of a rectangle is decreasing at the rate of 5 centimeter per minute. And the width y is increasing at the rate of 4 centimeter per minute. When x equal to 8 centimeter and y equal to 6 centimeter, find the rate of change of question number 1, the parameters, and B, the area of the rectangle. So first here we draw a rectangle. ABC is a rectangle. A, B, C, D is a rectangle. अब and let x, the length of the rectangle is x, ये length x, and y and width of the rectangle is y. According to questions given that decreasing length x of the rectangle is decreasing at the rate of 5 centimeter per minute. That means given dx by dt इक्वल टू डिक्रीजिंग कर रहा है तो डिक्रीजिंग मीन्स dx बटे dt जो है वो -5 सेंटीमीटर पर मिनट ये दिया है। नेक्स्ट गिवन दैट कि इंक्रीजिंग विड्थ y ऑफ इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। दैट मीन्स dy बाय dt इज गिवन दैट 4 सेंटीमीटर पर मिनट। ये प्लस साइन इसलिए हुआ क्योंकि ये इंक्रीज कर रहा है, वो डिक्रीज कर रहा है इसलिए माइनस साइन हुआ। अब कह रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द पैरामीटर्स। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल, इफ पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज डिनोटेड बाय p, देन पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू पैरामीटर मीन्स ये बाउंड्री, पूरे बाउंड्री को पैरामीटर्स हम लोग कहते हैं। तो 2 इंटू x plus y is the parameter of rectangle. After differentiating this, we get with respect to t, if we differentiate this with respect to t, we get dp by dt, and this will be 2 is the constant term dx by dt plus dy by dt. अब किस पॉइंट पर पैरामीटर का चेंज मांग रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पैरामीटर किस पॉइंट पर? when x equal to 8 centimeter and y equal to 6 centimeter, but here is not x and y, so therefore dp बटे dt किस पॉइंट पर? at x equal to 8 centimeter and y equal to 6 सेंटीमीटर। यदि x और y होता तो यहाँ पे पुट कर देते, बट हेयर इज नॉट x एंड y, therefore dx बटे dt, पुटिंग द वैल्यू ऑफ dx बटे dt इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पर मिनट्स एंड प्लस 4 सेंटीमीटर पर मिनट्स, एंड दिस विल बी 2 इंटू -1 एंड therefore -2 इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द पैरामीटर। मतलब पैरामीटर क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। जब माइनस का साइन आ जाए तो पैरामीटर -2 सेंटीमीटर पर मिनट डिक्रीज होगा, -2 सेंटीमीटर पर मिनट डिक्रीज होगा। दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट ए। नेक्स्ट वी सॉल्व द पार्ट बी।
बी द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। नेक्स्ट फॉर पार्ट बी, फॉर पार्ट बी, फॉर पार्ट बी, सिंस area of rectangle equal to, we know that area of rectangle equal to L into B, that means xy is the area of rectangle, x is the length and y the width, and differentiating both sides with respect to t, we get dA बटे dt and this will be ये u into v के टर्म में हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, वेरी सिंपल। तो x लेंगे dy बटे dt प्लस y लेंगे dx बटे dt, ये डिफ्रेंशिएशन आप जानते हैं। एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ, अब एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल है वो किस वैल्यू के लिए हम लोग फाइंड करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया कब फाइंड करेंगे, देयरफॉर dA बटे dt किस पॉइंट पर, when x इक्वल टू, अभी जस्ट लिख चुका हूं, ये पॉइंट दिया है, when x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड y इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो इन द प्लेस ऑफ x we put 8 and in the place of y we put 6 and this will be, here we put in the place of x equal to 8 and dy बटे dx is given that 4 सेंटीमीटर, तो 8 into 4 plus y is 6 सेंटीमीटर, तो here is put 6 and dx बटे dt is -5, तो here we put -5 and this, after solving this we get the value of rate of change of the area is 32 and minus 30 and this will be the 2। अब एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, आंसर। दिस इज द पार्ट ऑफ बी, सॉल्यूशन ऑफ बी। तो अभी हम लोगों ने ये देखा कि क्वेश्चन 7, अब नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करेंगे इसी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। अब 8 में हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज द क्वेश्चंस ऑफ 8। तो हेयर क्वेश्चंस इज प्रेजेंट, दिस क्वेश्चंस इज सेड दैट, या बैलून हम लोग सभी को जानता हूं, या बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल वन इन्फ्लेशंस, मैंने बैलून जो है स्फेरिकल में, उसको जब हवा हम लोग डाल रहे हैं तो स्फेरिकल के रूप में वो इन्फ्लेक्शन हो रहा है, इज बीइंग इन्फ्लेक्टेड बाय पंपिंग इज 900 क्यूबिक सेंटीमीटर्स ऑफ गैस पर सेकेंड। मतलब कितना सेंटीमीटर गैस, 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड। किसमें, बैलून में। मान लेते हैं दिस इज द बैलून, इसमें पंपिंग हो रहा है, तो यह स्फेरिकल है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर हम लोग क्या जानते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब। मान लिए कि रेडियस ऑफ द बैलून इज आर, जो बढ़ रहा है, तो ये भी होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब हमें क्या दिया हुआ है, एंड गिवन दैट dv बटे dt ये आपको दिया हुआ है, इन्फ्लेशन इज बीइंग इन्फ्लेक्टेड, पंपिंग इज 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड। तो हेयर इज 900 क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम का जो यूनिट होता है सेंटीमीटर क्यूब होता है, मतलब यूनिट क्यूब होता है, तो हेयर इज सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज गिवन। एंड ये हम लोग जानते हैं v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, ये हम लोग को पता है। तो नेक्स्ट क्या कर रहा है, नेक्स्ट कर रहा है कि फाइंड द रेट मतलब change, the rate at which the radius of the balloon increasing when the radius is 15 centimeter।
फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीजेज व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। तो ये हम लोग को जो है सो निकालना है। तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, डी आर बटे डी टी, रेट फाइंड करना है, किस रेट से जो है रेडियस वो चेंज कर रहा है, कब, जब रेडियस कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। मीन्स हमें ये फाइंड करनी है डी आर बटे डी टी, कब, जब रेडियस कब कितना हो 15 सेंटीमीटर, तब हमें ये चीज फाइंड करना है। दिस इक्वल टू व्हाट, ये आपका जानते हैं कि वी नो दैट वी वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 4/3 पाई आर क्यू। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी वी गेट, मैंने हम लोग क्या पाएंगे जब इसको टी के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। देन इन LHS dv बटे dt एंड RHS इज 4/3 पाई, और ये हो जाएगा 3r स्क्वायर, 3r स्क्वायर एंड dr बटे dt बाय द चेन रूल, dr बटे dt। हमें ये dr बटे dt निकालनी है। dv बटे dt आपको ये दिया हुआ है, इसका वैल्यू यहां पुट कर देंगे, r का वैल्यू यहां पर दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर पर। तो यहां पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो dr बटे dt जो आपको मिलेगा, एक लाइन हम यहां पे और थोड़ा सा ये समझने के लिए आगे बढ़ा देता हूं, इसके बाद सॉल्व करते हैं। ये देखिए हम लोग इसको dr बटे dt, दिस इंप्लाई dr बटे dt इक्वल टू dv बटे dt। तो dv बटे dt, तो dv बटे dt मीन्स 900, ये दिया हुआ इन द प्लेस ऑफ dv बटे dt वी पुट 1 मिनट, दिस इंप्लाई dv बटे dt, here we put dv बटे dt 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ये नहीं लिख रहा हूं, 4/3 पाई इंटू 3r स्क्वायर dr बटे dt। एक स्टेप्स ज्यादा कर दिए समझने के लिए, ये कट गया। तो हमें क्या मिला, dr बटे dt विल बी, dr बटे dt विल बी, ये सिंपल कैलकुलेशन है, 900 बाय 4 पाई r स्क्वायर, ये मिला। ये 900 और ये मल्टीप्लीकेशन में है तो dr बटे dt ये इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड में, तब 4 पाई और r स्क्वायर नीचे चला गया। अब यहां पे जब हम लोग इसी चीज को निकालेंगे कब, जब r इक्वल टू कितना दे दिया है 15 सेंटीमीटर, तो dr बटे dt कब, when r इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, तो दिस इंप्लाई 900 इन द प्लेस ऑफ r we put 15 सेंटीमीटर। तो 4 पाई इंटू 15 का स्क्वायर, 15 इंटू 15 एंड सॉल्विंग दिस, ये कट जाएगा, फोर से कटेगा और ये 4 पाई कैंसिल हो गया। देन दिस इंप्लाई 1/पाई, 1/पाई क्या, सेंटीमीटर बाय पर सेकेंड, 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। इन दिस क्वेश्चन नंबर 9 is here, question number 9 is here, a balloon which always remains spherical has a variable radius। क्या कर रहा है, रेडियस चेंज हो रहा है। फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इन इंक्रीजिंग विद द रेडियस व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर। तो यहां पे जो है
या balloon which always remain spherical has a variable radius. Find the rate at which its volume is increasing with the radius when the latter is 10 सेंटीमीटर. मतलब रेडियस जब 10 सेंटीमीटर होगा तो वॉल्यूम जो होगा वो रेडियस के टर्म में कितना ये करेगा. तो सबसे पहले बैलून किस चीज में है, स्फेरिकल है. तो हम लोग वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इक्वल टू क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब. हमें क्या निकालना है dv बटे dr निकालना है, dv बटे dr. तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू इसका r वी गेट, हम लोग क्या मिलता है डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट वॉल्यूम v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब. डिफरेंशिएटिंग बोथ विद रिस्पेक्ट टू x एंड दिस वी गेट dv बाय dr एंड दिस इक्वल टू 4/3 एंड पाई और कांस्टेंट टर्म एंड दिस का डिफरेंशिएशन आर क्यू का डिफरेंशिएशन 3r स्क्वायर. किसके रिस्पेक्ट में, r के रिस्पेक्ट में. अब हमें क्या निकालनी है dv बटे dr. कब निकालना है व्हेन r इक्वल टू कितना 10 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे r इक्वल टू 10, जहां r है वहां 10 सेंटीमीटर पुट करेंगे. तो 4/3 पाई इंटू 3 r स्क्वायर मैंने 10 का स्क्वायर एंड दिस विल बी 3 कैंसल. तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर मैंने 100, तब 400 पाई. तो 400 पाई ये क्या आ गया dv बटे dr. तो ये हो गया कितना सेंटीमीटर क्यूब पर. ये आ गया इतना, ये हो गया इसका आंसर. यहां यूनिट आप लिख देंगे. अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 10, ये सारा क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करेंगे. इसका एक ये रिवीजन के तौर पर मैं जल्दीबाजी में थोड़ा सा कर रहा हूं, ये कोई बात नहीं. यह लेडर 5 मीटर लॉन्ग, यह लेडर इस तरह से सीढ़ी है जो ये 5 मीटर लॉन्ग दिया हुआ है. 5 मीटर लॉन्ग मान लेते हैं ए बी सी. ये है, ये हाइट है, ये बेस है. तो द बॉटम ऑफ द लेटर इज पुल, मतलब इसको क्या है इधर घसकाया जा रहा है, इस तरह से आगे की ओर इस तरह से पुल किया जा रहा है, घसकाया जा रहा है. लेटर इज पुल अलोंग द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड की ओर, अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर. ये किस रेट में घसकाया जा रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. हाउ फास्ट इज इट्स हाइट. अब जो हाइट है ये हाइट मानते हैं. ऑन द वॉल डिक्रीजिंग, ये किस रेट से घटेगा डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लेडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल. जब ये जो है इस दीवार से 4 मीटर क्या हो अवे हो, तब उसका जो है ये किस रेट से नीचे की ओर डाउनफॉल होगा, उसकी रेट हमें निकालनी है. तो ये क्वेश्चन है. तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि हमें क्या फाइंड करनी है. ये 5 मीटर है, मान लेते हैं कि ये जो हाइट है ये y है और ये है x, ऐसा है. तो हमें क्या दिया हुआ है, तो हमें ये दिया हुआ है गिवन ये जो बेस है, जब इसको लेडर को आगे हम लोग पुल कर रहे हैं तो ये किस रेट से आगे बढ़ रहा है dx बटे dt. ये हम लोगों को दे दिया है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये दिया हुआ है. हमें फाइंड क्या करना है dy बटे dt. किस पर, जब x इक्वल टू लेडर कितना हो 4 मीटर हो, तब ये फाइंड करनी है. तो हम जान रहे हैं कि दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल एंड बाय द पाइथागोरस थ्योरम ये क्या होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर. ये हम सभी जानते हैं बाय द पाइथागोरस थ्योरम. यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे y स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस x स्क्वायर एंड दिस विल बी y इक्वल टू रूट अंडर 25 माइनस x स्क्वायर. ये हम लोग जानते हैं. अब हम लोग क्या करेंगे इसी को डिफरेंशिएट कर देंगे.
विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ये जब डिफ्रेंशिएट हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी बोथ साइड, विद रिस्पेक्ट टू टी वी गेट, हम लोग क्या पाएंगे जब डिफ्रेंशिएट कर दिए इसको, तो बायां तरफ हम लोग क्या पाए, डी वाई बटे डी टी, और इसका रूट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2, जैसे रूट एक्स, तो रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सिंस डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट एक्स का मतलब क्या हुआ, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स का पावर 1/2, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट एक्स डायरेक्ट आप याद रखेंगे 1/2 रूट एक्स, ये होता है डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ पे आप देखिए इसका जो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2 इंटू रूट अंडर 25 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर चैन रूल से माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन, तो माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन -2 एक्स, ये हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन। अब dy बटे डी टी कब निकालना है, dy बटे डी टी कब निकालनी है, जब x इक्वल टू कितना हो 4, x इक्वल टू 4 मीटर हो तब निकालना है। तो यहाँ पे ये डायरेक्ट ये 2 कट गया, तो x इक्वल टू 4 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू 4 बटे रूट अंडर कितना 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16, एंड दिस विल बी -4 बटे तो 16 रूट अंडर 9, तो ये हो जाएगा -4/3। यहाँ प्लस -3 आएगा, लेकिन जब डिक्रीज कर रहा है तो प्लस वाली साइन को हम नहीं लेंगे, तो -4/3 जो इसका होगा इतने रेट से वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, -4/3 से क्या करेगा, डिक्रीज। यहाँ पे आप देखिए यहाँ डिफ्रेंशिएशन में थोड़ा सा ये हुआ है कि -2x, और फिर x का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा dx बटे dt, ताकि ये वैल्यू जो है हम वहाँ पे पुट करेंगे 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, ये 2 कट गया, ये dx बटे dt इज गिवन दैट 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ आ गया 2, और ये हो जाएगा 4 इंटू 2 इक्वल टू 8। तो ये आ गया 8 बटे रूट अंडर 9, तो -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये इसका आंसर होगा। इसी तरह से अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट 11। इसमें कह रहा है कि यह पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y equal to x3 plus 2. Find the point on the curve at which the y coordinate is changing 8 times as fast as the x coordinate. As fast as the x coordinate ये चेंज करेगा। यह पार्टिकल मूव अलोंग द कर्व 6y, इस पार्टिकल जो है इस कर्व के अनुसार के पर मूव कर रहा है। फाइंड द पॉइंट, अब वो पॉइंट्स निकालनी है ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम एज फास्ट एज द एक्स कोऑर्डिनेट, तब हम लोग को पॉइंट्स निकालना है। तो गिवन हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे गिवन दिया हुआ है कि y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम एज फास्ट एज द एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब हम लोग को क्या दे दिया, dy बटे dx इक्वल टू 8 दिया हुआ है। तो हम लोग को गिवन क्या दिया कि y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट, मतलब ये दिया हुआ है dy बटे dt, ये जो है 8 गुना है किससे, dx बटे dt का, ये हम लोग को दिया हुआ है, ये गिवन है। दूसरा क्या दिया हुआ है, इक्वेशन, कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, गिवन कर्व, ये कर्व दिया हुआ है, कर्व दिया हुआ है, कितना दिया है 6y इक्वल टू x3 प्लस 2, ये दिया हुआ है। अब इस कर्व को क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये दोनों को इक्वेट करके कोऑर्डिनेट निकालेंगे, मतलब x और y का वैल्यू निकालेंगे।
ये क्वेश्चंस में कह रहा है। तो दिस इंप्लाई आफ्टर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, मैं प्रत्येक बार नहीं लिखूंगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी वी गेट। अब हम लोग क्या पाते हैं, हम लोगों ने यहाँ क्या पाया, ये 6 है, यहाँ पे आ जाएगा dy बटे डी टी और इधर हो जाएगा 3x स्क्वायर dx बटे dt और ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब यहां से देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी पुट dy बटे dt इक्वल टू दिस, वी पुट dy बटे dt इक्वल टू 8 इंटू dx बटे dt, कहा इन द प्लेस ऑफ dx बटे dt, ये पुट कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी पुट dy बटे dt इक्वल टू 8 dx बटे dt, ये पुट कर देंगे यहां पे। तो डी सिंप्लाई क्या मिलेगा, 6 इंटू, ये चीज पुट कर देंगे, 6 इंटू 8 dx बटे dt, यहां मल्टीप्लीकेशन है, ये पुट कर दिए इसके जगह पर, और ये आ गया 3x स्क्वायर dx बटे dt। dy बटे dt के जगह पे ये पुट कर दिए, तो 6 dy बटे dt, 6 dy बटे dt के 8 dx बटे dt, 3x स्क्वायर dx बटे dt। अब इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इंप्लाई आएगा। अब इसको हम इधर ले आते हैं, ये 3 से कट जा रहा है, ये 2 हो जाएगा और दिस इंप्लाई आएगा, दिस इंप्लाई आ रहा है, दिस इंप्लाई, इसको सिंपल सॉल्यूशन हम लोग कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा दिस इंप्लाई, ये वाली इधर ला रहा हूं, x स्क्वायर dx बटे dt माइनस 8 2 जा 16 dx बटे dt, dx बटे dt इक्वल टू 0, ये आ गया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 16 कॉमन ले लेंगे, dx बटे dt इक्वल टू 0 एंड dx बटे dt इक्वल टू 0 को उधर भेज देंगे 0 तरफ, तो ये 0 हो जाएगा। दिस इंप्लाई x स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0, या दिस इंप्लाई x विल बी प्लस माइनस 4। क्यों प्लस माइनस 4 क्यों आया, दिस इंप्लाई x स्क्वायर इक्वल टू 16, तो x स्क्वायर 16, तो x इक्वल टू रूट अंडर 16, तो x का वैल्यू आया प्लस माइनस 4। जब प्लस माइनस 4 आया, अब इसी वैल्यू को y में पुट कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ से आपको y निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख रहा हूं व्हेन x इक्वल टू 4, यहाँ प्लस माइनस 4 आया, तो पहला हम लोग प्लस वैल्यू ले रहा हूं प्लस 4, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहीं पर y निकाल लेंगे इस इक्वेशन में पुट करके, तो 6y, देयरफॉर 6y इक्वल टू 4 का पावर क्यूब प्लस 2, ऐसे लिखेंगे। तो यहां से आ गया 6y इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 चौक 16 प्लस इंटू 4, चौसठ, तो 64 प्लस 2, मतलब ये आ गया y इक्वल टू 66 बाय 6 मतलब 11। तो पहला पॉइंट क्या मिला, जब x इक्वल टू हम लोगों ने लिया 4, तो y इक्वल टू कितना आया 11, तो ये पहला पॉइंट हो गया 4 और 11, ये पहला पॉइंट हो गया। सिमिलरली हम लोग क्या फाइंड करेंगे, दूसरा पॉइंट फाइंड करेंगे। दूसरा पॉइंट में क्या लेंगे, x इक्वल टू ले लेंगे -4, x इक्वल टू -4 इसी इक्वेशन में, तो क्या मिल जाएगा, दिस इंप्लाई 6y इक्वल टू -4 का पावर 3
प्लस 2, दैट मीन्स कितना आ गया 6y इक्वल टू -64 प्लस 2, दैट मीन्स आ गया 6y इक्वल टू -62, तो y इक्वल टू आ गया -62/6, और ये कट जाएगा, तो ये कट जाएगा तो हो जाएगा 2 से कटेगा तो हो जाएगा -3 1, और ये हो जाएगा 2, तो दूसरा पॉइंट हो गया -4 और -31/2, तो ये 2 पॉइंट्स आपके आंसर हुए, एक ये और एक ए। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए पार्टिकल मूव अलोंग द कर्व 6y इक्वल टू x3 प्लस 2। अब हम जल्दी जल्दी इसको और क्वेश्चंस जो भी हैं, अब इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है नहीं। द 12 नंबर जो क्वेश्चंस है वो देखिए, द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ इतना, रेडियस ऑफ द एयर बबल, तो रेडियस ऑफ द एयर बबल इंक्रीजिंग इतना, मतलब dr/dt, ये गिवन दिया हुआ है, ये dr/dt कितना दिया 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड, एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ ए बबल इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर, मतलब हमको ये निकालना है dv/dt निकालना है, कब, जब r इक्वल टू कितना है 1 सेंटीमीटर, ये हमें फाइंड करना है। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप देखिए कि बबल जो होता है वो किस शेप में होता है, स्फेरिकल शेप में होता है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। अब इसी को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t वी गेट, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो दिस विल बी dv/dt, ये हो जाएगा 4/3 पाई 3r स्क्वायर dr/dt। अब हम लोग देयरफॉर क्या निकाल लेंगे, देयरफॉर निकाल लेंगे dv/dt किस पॉइंट पर, तो कब, जब r इक्वल टू कितना हो 1 सेंटीमीटर, तो जहां जहां r है वहां पर 1 सेंटीमीटर, यहाँ कैपिटल R लिख रहा हूं तो कैपिटल R को आपको यहाँ लिखना है, स्मॉल नहीं लिखिएगा, कैपिटल R ये हो जाएगा, ये भी कैपिटल R होगा, तो r इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 4/3 ये तो कट गया, तो 4 पाई और 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही होगा, dr/dt आपको दिया हुआ है, यहाँ r लिख देता हूँ, कैपिटल R, चूंकि कैपिटल R एक जगह स्मॉल एक जगह कैपिटल नहीं होता है, तो ये हो गया dr/dt इक्वल टू 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो ये टोटल ये कट जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड आंसर हो जाएगा। ये बहुत आसान था, और इस तरह से ये सारे आसान है, जब आप इसको समझेंगे तो हो सकता है बनाने के द्रव्यांत थोड़ी बहुत गलतियां आप कर सकते हैं, वो माइनर मिस्टेक्स हो सकती है, लेकिन ये समझना बहुत आसान है, इसमें कोई तरह की दिक्कत नहीं है। अब हम देख रहे हैं इसी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, तो मैं 13 इसको थोड़ा डिलीट कर रहा हूं। थर्टीन नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि a balloon which always remain spherical has a variable diameter इतना, find the rate of change of its volume with respect to x, किस पे रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x के टर्म में इसका वॉल्यूम निकालना है। तो ये सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, बैलून विच इज ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल हैव ए वेरिएबल डायमीटर, डायमीटर d दिया हुआ है यहाँ पे, तब मतलब गिवन क्या दिया है आप देखिए, गिवन d इक्वल टू दिया है 3/2 2x प्लस 1, ये d दिया है, तो d मतलब क्या होता है 2r होता है, तो 2r इक्वल टू 3/2 2x प्लस 1, ये होता है डायमीटर, जानते हैं डायमीटर जो होता है वो रेडियस का 2 गुना होता है, तो यहां से आप जो है r निकल गया, तो r इक्वल टू आपको दिया है, ये 2 इधर जाएगा 3/4 2x प्लस 1, ये इक्वेशन 1 मानेंगे, ये दे दिया है। या बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल has a variable diameter 3/2 2x plus 1, find the rate of change of its volume with respect to x। अब वॉल्यूम क्या होता है किसी भी स्फीयर का,
तो किस पे रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में आपको वॉल्यूम निकालना है। तो यहाँ पे आप देखिए, तो वॉल्यूम V इक्वल टू क्या होता है, सिंस वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल यहाँ लिख देंगे 4/3 पाई आर क्यू। अब फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट, हम लोग क्या पाते हैं, वी गेट, हम लोगों ने क्या पाया, तो यहाँ पे क्या मिला, बायां तरफ dv बटे dx, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के लिए कह रहा है, वहां पर चेंज निकालने बोल रहा है, तो 4/3 पाई 3r स्क्वायर dr बटे dx, ये चीज निकालना, ये 3 कैंसिल हो गया। अब आपको क्या मिला, dv बटे dx इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर dr बटे dx। अब ये dr बटे dx का जो वैल्यू है वो आप वहां से निकालेंगे। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के टर्म में, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये मिल जाएगा क्या, dr बटे dx विल बी 3/4 और ये हो जाएगा 2। x का डिफरेंशिएशन x के टर्म में 2 होगा और 1 का 0 हो जाएगा, मतलब कितना मिला, 3/2 मिला। तो इन द प्लेस ऑफ dr बटे dx वी पुट 3/2 एंड वी गेट द फाइनल रिजल्ट 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 3/2, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे मिलेगा 6, 3 2 जा 6 पाई आर स्क्वायर। दिस इज द dv बटे dx, मैंने वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x में क्या चेंज कर रहा है, तो ये आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 था। तो अभी आप देख रहे हैं ये सारे सिंपल्स हैं, हो सकता है समझने के बाद आपसे थोड़ी बहुत गलतियां हो जाए, उससे कोई बड़ी चीज नहीं है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये फिर से आपको जो है मिल जाएगा। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 14, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है शायद, तो मैं इसको अब ज्यादा लंबा ना करते हुए अब इसी क्वेश्चंस को बता करके मैं इसको ये करूंगा। अब यहाँ पे देखिए 14, sand is pouring from a pipe at the rate of 12 centimeter cube per second. The falling sand form a cone on the ground in such a way that the height of the cone is always 1/6 of the radius of the base. How fast is the height of the sand cone increasing when the height is 4 centimeter? इस तरह का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जो भी क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि हमें निकालना क्या चीज है और दिया क्या चीज है, ये चीज जरूरी है। तो हमें निकालना क्या, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कॉन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। मान लेते हैं कि जो ये कौन है ये इस तरह से है और ये हाइट है इसका, मान लेते हैं हाइट है h और ये है रेडियस r। तो हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना क्या, हाउ फास्ट हाइट ऑफ द सैंड, इसका रेट निकालना है dh बटे dt, ये हमें निकालना है। कब निकालना है, जब when the height is 4 सेंटीमीटर, जब h इक्वल टू कितना हो 4 सेंटीमीटर हो, ये हमें निकालना है। तो निकालने वाला चीज सबसे पहले ये चीज। अब गिवन दिया क्या है, ये चीज हमें रिलेशन निकालना है, निकालने वाले चीज में और गिवन वाले चीज में रिलेशन निकालना है कि जो गिवन है उससे ये कैसे आएगा। तो गिवन क्या दिया है, सैंड इज pouring फ्रॉम योर पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर पर क्यूब पर सेकंड, मैंने dv बटे dt आपको दिया हुआ है, dv बटे dt। तो एक चीज और दिया है, तो सबसे पहले ये दिया हुआ है dv बटे dt, ये कितना दिया है, dv बटे dt दिया है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ये चीज दिया है, इसको इक्वेशन 1। और क्या दिया, द फॉलोइंग सैंड फ्रॉम योर कॉन ऑन द ग्राउंड इन सच ए वे दैट हाइट ऑफ द कॉन, हाइट क्या है h, इज ऑलवेज 1/6 मतलब क्या होता है 1/6, 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। मैंने और क्या दिया, h जो है वो रेडियस का कितना है 1/6 है, ये भी आपको दे दिया है।
h इक्वल टू r/6। तो सबसे पहले हम क्या जानते हैं इसमें वो देखिए। सबसे पहले आप क्या जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है, v इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, ये होता है वॉल्यूम ऑफ द कौन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से आप जो है ये दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे तो r इक्वल टू कितना हो गया, r इक्वल टू हो गया 6h। तो यहाँ पे आप पुट कर देंगे इन द प्लेस ऑफ r कितना 6h। तो v इक्वल टू कितना, यहाँ किसी एक को रिमूव करेंगे तो v इक्वल टू r स्क्वायर के जगह पे हम पुट कर देंगे 6h का होल स्क्वायर इंटू h। क्यों? क्योंकि हम लोग को dh/dt फाइंड करना है, इसलिए ऐसा किए। अब यहाँ पे आप देखिए, इसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, एक लाइन के बाद इसको थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ। v इक्वल टू 1/3 पाई और ये आ जाएगा 36 इंटू, ये 36 हो गया, 6 का स्क्वायर 36, फिर h स्क्वायर इंटू h का पावर 3, ऐसा आएगा। तो ये कट जाएगा 3 से, 12 आएगा। अब ये आ गया हमको v इक्वल टू कितना 12 पाई h के पावर q। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं h के टर्म में, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू h के टर्म में इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, या फिर t के टर्म में भी इसको आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। t के टर्म में भी इसको आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो t के टर्म में यदि डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखते हैं, t के टर्म में ही कर लेता हूं, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t बोथ साइड। तो ये क्या मिलता है, तो यहां पे आ जा रहा है dv/dt, जो चीज दिया हुआ है। और यहां पे हो जाएगा 12 पाई 3h स्क्वायर और हो जाएगा dh/dt। अब यही dh/dt हमें निकालना है। अब बाकी को उधर कर देंगे, तो ये आप देखिए, अब यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ आगे नेक्स्ट भाग। तो ये हो जाएगा dv/dt के जगह पे हम लोग पुट कर दिए, dv/dt के जगह पर 12, अभी ये सेंटीमीटर वगैरह नहीं लिख रहा, लास्ट में उसको लिख दूंगा यूनिट, 12 और यहाँ पे आ गया 12 पाई इंटू 3h स्क्वायर dh/dt। अब क्या कटेगा, 12 कट गया, यहाँ 1 बचा, तो आपको मिल गया dh/dt इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा तो बटे हो जाएगा 1/3 पाई h स्क्वायर, ये मिलेगा। अब dh/dt कब निकालना है, जब h इक्वल टू कितना हो, h इक्वल टू 4 हो। तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो 1/3 पाई इंटू 4 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/3 पाई इंटू 16, तो ये हो गया 1/48 पाई। अब ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड आंसर। तो ये था एक सिंपल तरीका से इसको हम लोग बना सकते हैं, ये कोई बड़ा चीज इसमें है नहीं। तो ये देखिए कितना आसानी से ये बन गया। अब इस तरह से हम लोग यहीं पे इसको समाप्त कर रहा हूं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें वो आप खुद से समझ करके बना सकते हैं। तो और बाकी जो 2 क्वेश्चंस बचा है, एक क्वेश्चन वो बहुत आसान है, उसको आप खुद से अपना रिवाइज प्रैक्टिस करके देख सकते हैं, और यदि वो ना बने तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं पुनः उसको जो है सो बनाने का टाइम निकालने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद, आज यहीं तक। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।